आप ही के सामने मैंने सबसे पहले हमारा जवाब भी दिया था। उसके 1.5 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, बात हो गई। पिक्चर देख रहे हैं, देख तो नहीं रहे हैं पर दिखा जरूर रहे हैं। दिखा किसको रहे हैं? पर पहले कोई दिखा रहा है तो धोखा है, षड्यंत्र है, बकवास है। ये बंसाली के इस तरह की साजिश है। और साजिश में अगर इस दुनिया का, देश का अगर चौथा स्तंभ भी अगर भागीदार बन जाएगा तो मेरे को तकलीफ है। क्या करनी सेना है, कहां से है, दुनिया के किस कोने की करनी सेना है जिसने कल देखी फिल्म, मुझे पता नहीं है। सुरेश चौहरकी जी के साथ में जो प्री स्क्रीन हुई थी फिल्म, उन 38 आदमियों में से एक भी राजपूत ही नहीं था। करनी सेना तो बहुत दूर की बात है। मीडिया के सामने जब करनी सेना के पदाधिकारी उपस्थित हुए कि साहब इन 32 आदमियों में से एक भी पूछ लो कोई राजपूत है क्या, पर तो अभी मीडिया की हाईलाइटेड आइटम ये है कि करनी सेना ने फिल्म देखी और अपने सारे ऑब्जेक्शन विड्रॉ कर लिए। संस्था के हिसाब से दुनिया में बहुत छोटा हूं, मैं वहीं खड़ा हूं। देश में फिल्म नहीं लगनी चाहिए। बैन, बैन एंड बैन। उन 3 सीबीएफसी के लोगों ने, जो सीबीएफसी की तरफ से जो फिल्म देखने गए थे, जिनका गला सूख गया होगा, अरविंद सिंह जी का और कपिल कुमार जी का, उनका गला सूख गया होगा जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया कि उन्होंने क्या देखा। अब कौन क्या कह रहा है मुझे पता नहीं है। जिन सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उन सब सामाजिक संगठनों से किसी धोखे में नहीं आए, जनता कर्फ्यू लगा के रहें। सौभाग्य से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जनता कर्फ्यू और बिहार जनता कर्फ्यू की ओर अग्रसर हो गए। गुजरात में कल ही रात को मैं मिला था और फिल्म हॉल ओनर्स एसोसिएशन और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया। राजस्थान में भी लगभग वैसी सी की स्थिति है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। हॉल वाले अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कुछ दाल रोटी का इंतजाम अगर निकल जाए हमारी तकलीफ से, हम ये नोट छापने का काम अब नहीं करने देंगे। बहुत हो गया। टीआरपी बढ़ा लो विवाद उत्पन्न करके, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा घटा लो किसी विवाद का सॉल्यूशन निकालने का बहाना लेकर। यह हमारी मांग थी नहीं, है भी नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ जब बंसाली को पत्र लिखा, आप पढ़ सकते हैं, उसमें हमारी तो एक ही शर्त थी कि जिनको दिखाए उनको अगर नहीं सुना तो बंसाली याद कर ले वो 27 जनवरी वही करनी सेना है, वही कालवी है। हम हमारे मुद्दे को पूरे देश और दुनिया के सामने रख सके आपके माध्यम। आप लोगों का बहुत बड़ा समर्थन हमें प्राप्त हुआ और मुझे विश्वास है, मैं अगर सिर्फ यहीं पर मेरी शायद गिरफ्तारी से पहले की अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो शायद गिरफ्तारी से कुछ आगे भी हो जाए तो शायद गोली चलने लग जाएगी, तो उसके पहले की शायद मेरी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। और जयपुर क्यों? मेरा घर है, मेरा परिवार है, और इसलिए कि आपने इस तरह से जो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है, जो साजिश है, जो षड्यंत्र है, उसमें आपने हरदम रोक लगाई है। इसलिए यहां पर, बाकी जगह अब करने नहीं दे रहे। अभी मुंबई से दौड़ के आया हूं, रात 3 बजे तो पहुंचा था, क्योंकि वहां इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं कि वहां पीसी लायक व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। एकदम से फ्लाइट ली, अभी यहां आपके पास हूं। कल गांधी जी के कर्मस्थल पर भी था और जन्म स्थल पर भी। बापू से विनती करी कि बापू ताकत दे हमें। तुमने अंग्रेजों को हटा दिया था, हम पद्मावत को ही तो हटा रहे हैं। तुमने उन विदेशी ताकतों को हटा दिया था, हम उन्हीं विदेशी ताकतों के साथ उस 16,000 स्त्रियों के मर मिटने वाली
उस मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मर मिटने वाली उस पद्मावती का सम्मान बचाने के लिए ही तो है। अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे एक जगह, कालवी जी आप माफी मांगते हैं क्या जो कुछ भी हो रहा है? बिल्कुल 100% माफी मांगता हूं मेरी मां पद्मावती से, जिसकी 37वीं पीढ़ी का होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। उससे माफी मांगूंगा कि मां तुम 16,000 के साथ में मर मिटी और हम पूरी मजबूती से रो तो रहे हैं, कम से कम रोक पाएंगे या नहीं ये तो आगे तय होगा। पर मैं तो बार बार कह रहा हूं 25 आएगी चली जाएगी, ये पद्मावत को तो नहीं आने देंगे जी। देखिए हमारी स्पष्ट है। देखिए मैं नहीं मानता कि किसी का भी कोई दोष है। अगर दोष है तो इस संजय लीला भंसाली का, जिसकी फितरत है ये। 42 मुकदमे अभी गुजरात में कल सारे दिन घूम रहा था, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां रामलीला के नाम पर मुकदमे दर्ज नहीं है, कोई ऐसा जिला। आम आदमी की गाड़ियां क्यों जलाई जा रही है, उनकी क्या, उनका क्या? ये दुखद है, मैं ये बहुत स्पष्ट तौर से मानता हूं, ये दुखद है। और जहां जनता कर्फ्यू लग गया वहां कम से कम इस पर थोड़ा सा विचार किया जाना चाहिए। इतने सामाजिक संगठन साथ दे रहे हैं, इस तरह से उद्वेलित है, क्यों नहीं सरकारें समझ रही है। मैं परसों के दिन 4 मुख्यमंत्रियों के पास था, सब सरकारें चिंतित हैं, सब सरकारें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इसमें करने के इच्छुक भी हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी मानना जरूरी है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए, 70 के आसपास लोग गिरफ्तार हुए। कहां पर? अलग अलग जगह नहीं, मैं आपको अपडेट कर दूं, गुजरात और महाराष्ट्र में 148 लोग गिरफ्तार हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में। मैंने इधर डीएनडी वाली गिरफ्तारी है, मैंने ये गुड़गांव वाली गिरफ्तारी है, मैंने ये भिवानी वाली गिरफ्तारी है, मैंने ये मुजफ्फरपुर वाली गिरफ्तारी है। इनकी अभी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, मैं तो बता रहा हूं गुजरात और महाराष्ट्र, जहां कल दोपहर बाद में मैं चल रहा हूं, वहां मुंबई से अभी आपके सेवा में आया हूं, वहां पर 200 के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस जोश में होश खो देने वाली स्थिति क्यों बन गई। मैं सवाल वापस उसका यही जवाब चाह रहा हूं कि ये जब जनता साथ दे रही है, कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं बनाते हैं। कल एक पिक्चर हॉल में आग लगी, मैं बिल्कुल पास में ही बैठा था उस समय, बिल्कुल पास में ही बैठा था, भाग के भी गया था गुजरात में, अहमदाबाद में, मैं भाग के भी गया था। मैंने कहा फिर कोई मेरे को जाने नहीं पहचाने नहीं, पता नहीं कौन कर रहे हैं ये, हाँ कोई करणी सेना का नाम लेकर, और अब तो वीएचपी कर रही है क्या, बजरंग दल कर रही है क्या, हिंदू जागरण महासभा कर रही है क्या, सेवा दल कर रहा है क्या, कौन कर रहा है, महाकाल सेना कर रही है क्या, पता नहीं कौन कर रहा है। शायद उनके पास मेरी आइडेंटिटी नहीं हो, तो उसके कारण से हो सकता है कोई कुछ घटना दुर्घटना कुछ और मोड़ ले ले। मैं गया था वहां पर। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, नो डाउट इन दैट। और मैं ये जी आज करणी सेना, कल कोई और सेना जी, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के नाम पर इस तरीके से फिल्मों के प्रदर्शन को रोका जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर कहां है? देखिए दूसरी चीज, जी, जब ये तय हो गया राजस्थान में फिल्म नहीं लग रही, सीकर में बसों को तोड़ा जाता है, जयपुर में अजमेर हाईवे को रोका जाता है, तो इससे क्या दहशत बनाने का माहौल भी तैयार? देखिए मैं तो कल जन्म स्थान था गांधी जी का, पोरबंदर, सबसे पहला उनका जो वो भजन करा करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान। मैं तो बार बार सबसे विनती करता हूं, सरकारों से और जो कोई भी संवैधानिक सत्ता प्राप्त व्यवस्थाएं हैं उनसे, जनता से, फिल्म हॉल वालों से, और ये जो सारे सामाजिक संगठन मिलकर प्रतिरोध कर रहे हैं इस पद्मावत का, उनसे सबसे कह रहा हूं, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान। जी 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 जी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं बहुत स्पष्ट तौर पर, जिन राज्यों में बैन हो गई या जनता कर्फ्यू लग चुका, सारे पदाधिकारी हमारे ज्यादातर उन राज्यों में रहेंगे जहां पर यह व्यवस्था नहीं बनी है।
वहां तो अब गिरफ्तारियां गोलियां ही चलेंगी भाई। जिन लोगों को 26 तारीख की सुबह नहीं देखनी है वो लोग 25 तारीख को एक फिल्म देखें। और साथ में ये भी कहा है पद्मावत रिलीज में कुछ ही समय बाकी है, इतना भयानक विरोध किया जाए कि रूह कांप जाए, केंद्र की रात को सुप्रीम कोर्ट मिले। तो ये क्या चीज है, ये क्यों हो रहा है? ये जैसा आप समझना चाहें, जो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है बिल्कुल वो का वही है। होगा कि नहीं होगा इसका थर्मामीटर मैं कैसे लगाऊं? ये तो आप उठा के लाए हैं। मैं व्हाट्सएप फेसबुक नहीं देखता हूं, मैं चलाता भी नहीं हूं, काम भी नहीं करता हूं। पर आपके मार्फत नहीं, देखिए पहले आपके मार्फत जो शंका प्रकट की गई है, मैं चाहता हूं कि ऐसा न हो। ये दुखद है, मैं तो बार बार कह रहा हूं ना, ये दुखद है। और कोई कहे कि माफी मांग लो, हाँ मैं माफी मांगूंगा मेरी मां से कि तुमने 16,000 स्त्रियां तुम्हारे साथ इसलिए मर मिटी क्या कि साहब अब 800 साल में बाद में आते आते प्रेमालाप कराता हुआ दिखाया जाए। क्या वो सीन नहीं है? मैं जिन मूर्धन्य लोगों ने फिल्म देखी है, कल रिपब्लिक टीवी पर अर्नब, फिर बात नहीं करा उसने ज्यादा मेरे से, पर मैंने ये कहा, मैंने कहा अर्नब तुम रोज जो छाती ठोकते हो, मैंने देखी, तुमने पद्मावती देखी, वो खत्म हो गई। पद्मावत तुमने नहीं देखी, जिन्होंने देखी उनकी जबानी बता रहा हूं। हमाम में लेटा अलाउद्दीन खिलजी, आंख बंद मालिक कफूर पर्दा डालता है, और जो कल्पना में जो स्त्री उसके पास से हटती है वो दीपिका पादुकोण की डुप्लीकेट है। अब अगर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण कुछ भी करें अलाउद्दीन और पद्मावती के बीच में, तो ये सीन तो अभी 8 दिन पहले तक मौजूद था। 8 दिन पहले तक, कल रात को खत्म हुआ है मुझे पता नहीं है, क्योंकि कल रात किसी करनी सेना ने, किसी राजपूत जाय ने फिल्म नहीं देखी है। और ये बकवास षड्यंत्र साजिश तोड़ने की, और उस तोड़ मरोड़ में कुछ हमारे बंधु अगर आप ये कह रहे हैं कि जिन स्टेट्स में फिल्म बैन नहीं हुई है वहां पर अब हमारा फोकस रहेगा, वहां गोलियां भी चल सकती है, तो आप एक तरह से थ्रेट दे रहे हैं कि वहां ज्यादा प्रोटेस्ट होंगी। देखिए प्रोटेस्ट तो होंगी ही, क्या प्रोटेस्ट का अधिकार हमारा खत्म कर दिया? आप पीसफुल प्रोटेस्ट की मांग नहीं कर सकते? आप देखिए अब प्रोटेस्ट कहां किस जगह पर चले जाएंगे? मैं अभी भी गांधी जी की बात नहीं कर रहा। मैं किस लिए गया कल? मेरा क्या काम था? मुझे साबरमती के आश्रम में कोई लड्डू बंट रहे थे? 518 किलोमीटर दूर है पोरबंदर, जहां से हवाई जहाज या टीवी से या आप लोगों से वार्ता करने का भी संकट था। पर उसके बाद भी मैं उस स्थान पर गया जहां गांधी जी का जन्म हुआ। क्या बात को लेकर? 4 बीच में बहुत बड़े मंदिर पड़ते हैं मातेश्वरी के, उन चारों मंदिरों को धोख लगाई। मैंने कहा मातेश्वरी ताकत दे, कहीं कोई कमजोरी बिखराव जो कुछ भी है हमारे लिए कहा जा सकता है कि हम तो हिमालय चढ़ गए या समुद्र में डूब मरे, पर समाज नहीं छोड़ेगा। इसलिए क्या होगा, मैं तो अभी भी कहता हूं, अब भी जगह है। राजस्थान गवर्नमेंट कह चुकी है कि उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है कि हमारी तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर फिल्मकारों से भी आपकी जितने सिनेमा घर हैं उन लोगों से भी आपकी बात, देखिए हमें राज बंसल जो इसके राजस्थान में इसके ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर, जी जी मेरा सवाल ये है कि सारे सिनेमा घरों ने ये कहा है कि वो पिक्चर को रिलीज नहीं करेंगे, जी जी सभी जी लोगों ने कहा है। जी। फिर अचानक से जयपुर शहर के अंदर जयपुर की बात नहीं कर रहा, बाकी सभी शहरों के अंदर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। सभी लोगों ने टायर वायर जला दिए हैं, जनता बड़ी परेशान हो रही है, 1-1 घंटे तक जाम लग रहा है। जी। ये उचित है या नहीं, आप ये बताइए। देखिए उचित अनुचित का तो भविष्य पर छोड़ दीजिए, आप जब इतिहास लिखा जाएगा कि भाई क्या गलत था और क्या सही। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि ये स्थिति का कारण क्या है। अब स्थिति स्पष्ट हुई है, आप कह रहे हैं मैं मान लूंगा। अभी तक फिल्म हॉल ओनर्स एसोसिएशन ने जैसे जोधा अकबर के समय उस तरह की कोई बात हमारे लोगों से नहीं हुई है। बहुत लोगों से इंडिविजुअली हुई है ऑन रिकॉर्ड। अभी सिर्फ राज बंसल ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर पद्मावत फिल्म के, उन्होंने मना किया पद्मावती फिल्म के। वो पद्मावत के हैं नहीं है ये पता नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ आग है, कुछ राख के नीचे अंगारे हैं, तब धुआं निकल रहा है। एक ये सब अब देखिए, अब इस बारे में न तो हम चिंतित हैं और न हम इस पर बहुत ज्यादा गौर करते हैं। गौर करने वाली बात है जनता कर्फ्यू हॉल पर और जनता कर्फ्यू जनता के हाथ में।
वान जी जी महाराष्ट्र में एमएनएस ने कहा है कि अगर आप कहीं बंद कराएंगे तो एमएनएस सामने आएगी, आपको रोकेगी। आप दंगे की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? ऐसा कोई भी बयान मीडिया की उपज है। बहुत स्पष्ट तौर से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने कहा है कि अगर इतना समाज विचलित है, जिनकी पीढ़ियों में से ही हम हैं, तो हम उनसे चर्चा करके सहयोग करेंगे। आपको उन्होंने वादा किया सपोर्ट करेंगे, वो तो पहले ही बोल रहे हैं। तो देखिए, जनता में क्या राजपूत समाज ही आएगा, आम जनता सर समाज आएगा? देखिए, जिस तरह से देश ने पहली बार किसी मुद्दे पर अपनी सामाजिक एकता दिखाई है, मैं मानता हूं बेमिसाल है।